नमस्कार। आजकल हर तरफ भारत की चर्चा है ना। मतलब अर्थव्यवस्था, दुनिया में उसकी आवाज और एक एक आध्यात्मिक सी हलचल भी महसूस हो रही है। बिल्कुल। माहौल बदला हुआ सा लगता है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि ये सब क्या है? सिर्फ बाहरी चमक है या कुछ गहरा हो रहा है? आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं, खासकर श्री अरबिंदो और माँ यानी द मदर के नजरिए से। हाँ, उनका दृष्टिकोण आज बहुत प्रासंगिक लगता है। हमारे पास उनके विचार हैं और कुछ दूसरे विश्लेषण भी, जैसे डेंजिल वॉशिंगटन की कुछ बातें भी शायद जुड़ जाएं। अच्छा, तो देखते हैं कि श्री अरबिंदो और माँ के हिसाब से भारत का ये उदय, ये किस दिशा में जाना चाहिए। देखिए उनके लिए भारत का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर बनना नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो क्या था? उनका विजन था कि भारत दुनिया का आध्यात्मिक गुरु बने, मतलब चेतना को जगाए। ये दुनिया जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है उनके हिसाब से। आध्यात्मिक गुरु, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? क्या सबको साधु बन जाना है? नहीं नहीं, वैसा नहीं। उनका जोर इस बात पर था कि हम अपनी जड़ों को समझें और जिएं। मतलब वेदांत, गीता, योग, इनको सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि जीवन में उतारें। हाँ, ये बात आपने पहले भी कही थी। जीना, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता आज की भागदौड़ में? मुश्किल तो है, पर जरूरी भी। उनका इशारा था कि हम पश्चिम की नकल ना करें, मतलब अपनी पहचान उधार की ना हो, वो जी भी होनी चाहिए। जी हुई पहचान? हाँ, और इसी से वो मानते थे असली शक्ति आती है, निर्भयता आती है। आपने वो आर्य आदर्श की बात भी की थी। श्री अरबिंदो ने इसे शक्ति, स्पष्टता और अंदरूनी अनुशासन से जोड़ा था, सही कहा? बिल्कुल, वो गुण जो हमें निडर बनाते हैं, रिजिलियंट बनाते हैं। और उन्होंने आर्य शब्द को उसके असली वैदिक मतलब में इस्तेमाल किया था, श्रेष्ठ या महान, किसी जाति या रेस के संदर्भ में नहीं। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। हाँ, और यही चीज आध्यात्मिकता को पलायनवाद समझने की सोच को तोड़ती है। मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ या दुनिया से भागना नहीं है। तो क्या है फिर? श्री अरबिंदो के लिए तो ये सबसे प्रैक्टिकल चीज थी, आपकी असली ताकत, आपका बिना डर के जीने का जरिया। उनका मानना था कि अंदर का बदलाव ही देश को सच में आगे ले जाएगा, राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आधार। ये बात दिलचस्प है। माँ ने भी तो कुछ ऐसा ही कहा था ना, कि भारत पश्चिम की मतलब एक फीकी नकल न बने। बिल्कुल, उन्होंने जोर दिया था कि भारत का पुनरुत्थान अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए, अपने धर्म, अपने स्वधर्म और अपनी दृष्टि से प्रेरित। ये बात सिर्फ भारत पर ही नहीं, शायद हर संस्कृति पर लागू होती है। मुझे याद आ रहा है, डेंजिल वॉशिंगटन ने भी कहीं अपनी पहचान और जड़ों से जुड़े रहने की बात कही थी। वो कॉन्टेक्स्ट अलग था, पर भावना शायद यही थी। सही बात है। और आज जब हम भारत की तरक्की देखते हैं, इसरो की सफलता, डिजिटल इकोनॉमी, एआई में जो काम हो रहा है, तो सवाल यही है कि क्या ये तरक्की हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गहराई के साथ चल रही है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। जैसे आपने जिक्र किया था कि गांव-गांव में क्यूआर कोड से पेमेंट हो रही है, जो शायद न्यूयॉर्क में भी उतनी आम ना हो। ये टेक्नोलॉजी का कमाल तो है, पर क्या ये अंदरूनी विकास के साथ है? क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं, आधुनिक प्रगति और आंतरिक विकास? क्यों नहीं, बिल्कुल चल सकते हैं। यही तो चुनौती और अवसर है। और दुनिया के मंच पर भी भारत का रोल बदल रहा है, जैसे ब्रिक्स या ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, या फिर ये सोलर अलायंस। ऐसा लग रहा है भारत नेतृत्व कर रहा है, पर वो हावी होने वाली बात नहीं है। हाँ, ये डोमिनेशन वाली अप्रोच नहीं है, ये ज्यादा सहयोग वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली बात लगती है। चीन के रवैये से काफी अलग है। भारत किसी से, मतलब अमेरिका या किसी और से अप्रूवल नहीं मांग रहा, अपनी जगह बना रहा है। और इसकी जड़ में क्या है? शायद वही जो श्री अरबिंदो ने कहा, निडरता, आत्मनिर्भरता। भारतीय आत्मा की पहचान, वो मानते थे, डर से मुक्ति है। जीवन का डर, मौत का डर, मुश्किलों का डर, इन सब से ऊपर उठना। निर्भरता से संप्रभुता की ओर, सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी। बिल्कुल, स्पिरिचुअली और मटीरियली, दोनों तरह से। और शायद इसी वजह से अब अपनी चीजों को लेकर एक नया आत्मविश्वास भी दिख रहा है। अपनी भाषाएं, त्योहार, कला, दर्शन, इनको अब दुनिया के सामने रखा जा रहा है। ये भी एक तरह की ताकत है, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। हाँ, ये सांस्कृतिक आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। एक मजबूत पर साथ ही विविध भारतीय पहचान दुनिया के सामने रखना। ये सब देखकर लगता है कि दुनिया वाकई बदल रही है। वो जो एक तरफा वेस्टर्न नैरेटिव का दबदबा था, वो कम हो रहा है। बिल्कुल, एक मल्टीपोलर दुनिया बन रही है और भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है।
एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाने में जो ज्यादा विविध हो, ज्यादा समावेशी हो और शायद ज्यादा आध्यात्मिक रूप से जागृत हो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो श्री अरबिंदो और माँ का विजन सिर्फ भारत के अमीर या ताकतवर बनने का नहीं था। नहीं, उनका विजन बहुत बड़ा था। श्री अरबिंदो के शब्द थे, भारत को दुनिया के लिए उठना चाहिए, न कि केवल अपने लिए। और माँ का सपना था कि भारत सत्य, शक्ति और शांति का एक प्रकाश स्तंभ बने। बिल्कुल, उनके नजरिए से देखें तो भारत की नियति, उसका डेस्टिनी सिर्फ एक और पावरफुल देश बनना नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए अपना धर्म, अपना विशेष मिशन पूरा करना है। उसका उदय दुनिया के लिए एक रोशनी है, एक उम्मीद। हाँ, एक बेहतर जीवन और ऊंची चेतना की ओर एक इशारा, एक कॉल। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ। धन्यवाद।